हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक एंड आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में पहला क्वेश्चन है वो देखिए। पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर क्वेश्चन में आने वाली टर्म्स को समझेंगे। जो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा कि इसमें समस्याएं क्या हैं। जब प्रॉब्लम से पहुंचेंगे तभी तो उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी कि आपको कोई ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है। बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव प्रशांत, शांत या अशांत आवर्तीय है। यानी कि आपको कोई बिना कैलकुलेशन किए हुए ये बताना है कि जो दी हुई परिमेय संख्या है वो शांत है या फिर अशांत है। अब इसमें दो चीज आई, एक शांत और एक अशांत। तो अब ये समझना है कि बेसिकली शांत और अशांत होता क्या है। तो शांत परिमेय संख्या वो परिमेय संख्या होती हैं जिन्हें सॉल्व करने पर उनका शेषफल 0 आ जाए। यानी कि उन्हें सॉल्व करें पॉइंट में करने के बाद उनका शेषफल एटलीस्ट 0 आ जाए। देखिए जैसे यानी कि हम जानते पी वाई क्यू जो फॉर्म है वो हमारी कैसी है, परिमेय संख्या की। तो जो फॉर्म है, अब इस एक एग्जांपल लेते हैं 7/2। 7/2 का मतलब ये है कि जब हम 2 को 7 से डिवाइड करें तो ये कहीं ना कहीं इसका जो शेषफल है, रिमाइंडर है, वो शून्य हो जाए। तो इसका रिमाइंडर शून्य करने के लिए देखिए क्या करेंगे, 2 3 या 6, 7 में 6 लेस करेंगे 1, पॉइंट लगाएंगे 0 बनाएंगे, 2 5 या 10। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, इसका जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया। जब इसका रिमाइंडर 0 हो गया तो इससे ये पता चलता है कि ये एक जो संख्या है वो शांत है। कैसी है, शांत आवर्ती। यानी कि जब हम किसी परिमेय संख्या को सॉल्व करें और हमारा शेषफल 0 आ जाए तो उसे हम शांत परिमेय संख्या कहते हैं। अब आता है अशांत। अशांत परिमेय संख्या ऐसी परिमेय संख्या होती है जिसे सॉल्व करने पर उसके आंसर का रिपीटिशन होने लगे। यानी कि जैसे 0.333, जैसे कुछ भी हो सकता है, 0.1462, 1462, है ना। मतलब उसके आंसर में, उसके शेष मतलब उसके रिमाइंडर में जो क्या उन्होंने रिपीटेशन, जैसे इसका रिमाइंडर 0 हो गया, इसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा, आंसर ही रिमाइंडर होता है, तो इसके रिमाइंडर में रिपीटेशन होने लगे, यानी बार बार वही आने लगे, तो उसे कहते हैं अशांत परिमेय संख्या। जैसे 1/3, 1/7, है ना। मतलब और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। यानी बेसिकली समझना है कि शांत और अशांत क्या होता है। शांत वो संख्या होती हैं जिनका शेषफल सॉल्व करने के बाद 2 4 3 मतलब रिपीटेशन ना हो और शेषफल 0 हो जाए। अशांत वे संख्या होती हैं जिनका शेषफल 0 हो जाए परिमेय संख्या को सॉल्व करने पर। अच्छा, अब आता है सहभाज्य या असहभाज्य। देखिए भाज्य तो हम जानते हैं, सॉरी अभाज्य तो हम जानते हैं। अभाज्य संख्या क्या वे संख्या होती हैं जो या तो स्वयं से विभाजित हों या एक से। यानी अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो सेल्फ से, स्वयं से हों या फिर वन से, और किसी से विभाजित ना हों। लेकिन इसमें सह अभाज्य या असहभाज्य, या का मतलब होता है या उसका दूसरा नाम, वही चीज है नाम दूसरा। तो सहभाज्य का मतलब, सह मतलब जोड़ा, सह माने क्या होता है, एक पेयर, क्या, एक पेयर। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, सह मतलब जोड़ा, अभाज्य माने ऐसा जोड़ा, ऐसा अभाज्य जोड़ा जो एक जोड़ा पूरा, मतलब दो संख्याओं का पेयर। जैसे यहाँ 16 21, मतलब ये ऐसी संख्याओं का जोड़ा है जो या तो एक से डिवाइड होगा, मतलब कोई एक के अलावा और किसी से डिवाइड ना हो, मतलब एक संख्या से। देखिए हम अगर 1 के अलावा से 16 से करेंगे तो दोनों संख्याएं विभाजित नहीं होंगी, 21 से करेंगे नहीं, मतलब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो एक के अलावा इन दोनों संख्याओं को, यानी इस एक जोड़े को एक संख्या से विभाजित हो जाए। उसे कहते हैं सहभाज्य या असहभाज्य संख्या। यानी ऐसा जोड़ा जो एक के अलावा और किसी संख्या से विभाजित न हो, उसे कहते हैं सहभाज्य संख्या। ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए एक दो प्रमेय बुक में दी हुई हैं, आपने पढ़ लेंगे, हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये इतना आपको समझ में आ गया, शांत अशांत भाज्य सहभाज्य। आई होप दैट का आप और जो कुछ भी उसमें दिया है वो सब जानते होंगे, यही आपके लिए नया था।
रेडिएटर और जो कुछ भी दिया। देखिए अब समझिए प्रमेय, प्रमेय क्या कहते हो समझिए, लिखने लेंगे आप बुक से। देखिए प्रमेय आपकी 5 कहती है यानी कि कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी है, P/Q के रूप में लिखी है और जिसके Q के हम फैक्टर करें, यदि वो 2n और 5m के रूप में आ जाए, यानी कि यदि किसी भी संख्या के हर में, किसमें, डिनोमिनेटर में P/Q, किसी भी संख्या के हर में यदि 2 और 5 आ जाए, 2 और 5 आ जाए तो वो एक शांत संख्या होगी। कैसी? शांत। बस यही समझना है। किसी भी संख्या के हर में यदि 2 और 5 दोनों आ जाए तो भी शांत होगी, इनमें से एक आ जाए सिर्फ 2 तो भी शांत होगी, इनमें से 2 ने छोड़ के 5 आ जाए यानी कि सिर्फ 5 ही आ जाए और कुछ ना हो, उसके हर में सिर्फ 5 आ जाए फिर भी शांत होगी। यदि उसके हर में यानी डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 आ जाए फिर भी शांत होगी, या 2 × 5 आए तो भी शांत होगी। इसके अलावा 2 × 5 भी ना आए, 2 भी ना आए, 5 भी ना आए, इन P/ किसी भी संख्या के हर में यदि न 2 आए, न 5 आए, न 2 × 5 आए तो वो संख्या हमारी अशांत संख्या होगी। कैसी होगी? अशांत संख्या। जब 2 और 5 नहीं आ रहा है, न 2 आ रहा है, न अलग आए, न मल्टीप्लाई में आए, तो वो हमारी एक अशांत संख्या होगी। इसी प्रकार से जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं 4.1.4 में वो हम सॉल्व कर लेंगे इसी से, बिना कैलकुलेशन किए हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? 13/312। यही क्वेश्चन कहा गया बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा परिमेय संख्या दशमलव प्रसाद या शांत अथवा अशांत आवर्ती बताइए है। ठीक है, तो देखिए पहला है 13/312। देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 है, इसका फर्स्ट 13/312। बेसिकली करना क्या है, इसका आपको डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं। फैक्टर कितना होंगे बताओ? फैक्टर तो आप कर ही लेते होंगे, फैक्टर कैसे करने वो फिर एक बार बता देता हूं। 3125 पहले 5 से, किससे? 5 से। 5 6 जा 30, 5 2 जा 5 5 जा 5 से फिर काटिए, 5 1 जा 5 4 जा, हाँ 5 2 जा 10, सॉरी 5 5 जा, ऐसे ही फिर 5 से 5 2 जा 5 5 जा 5 से 5 5 जा 5 5 जा 5 कितने टाइम्स आ गया? 5 टाइम्स। तो इसका आंसर लिखेंगे 13 × 5 पे पावर 5। कितना लिखेंगे? 13 × 5 पे पावर 5 पे पावर 5। अब इसमें हमारा कहीं 2 तो है नहीं, 2 कहीं जब देखने को न मिले तो हम ऐसा लिख सकते हैं। कैसा? किसी, आप इतना जानते हैं किसी भी संख्या पर 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। कितना होता है? किसी भी संख्या पर 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। और किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई डिफरेंस आता है? नहीं। तो हम इसी के साथ में क्या लिख लेंगे? 2 पे पावर 0 × 5 पे पावर 5। तो देखिए दोनों हो गए 2 पे पावर n × 5 पे पावर n। जब किसी भी संख्या के हर में 2 पे पावर n × 5 पे पावर n आता है तो वो क्या संख्या हो जाती है? मतलब मैंने ये भी इसलिए बता दिया था डायरेक्टली कि कहीं 5 ही आ जाए, 2 ना आए, या 2 आ जाए 5 ना आए तो भी उसको एक शांत संख्या होती है। वो क्यों होती है? इसका रीजन ये है कि हम 2 पे पावर 0 जोड़ सकते हैं और 2 पे पावर 0 का मान जो होता है वो क्या होता है? 1। 1 का मल्टीप्लाई करने से किसी भी संख्या में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। देखिए तो ये कैसी संख्या हो गई? शांत। इसी तरीके से आप आगे के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। आगे के सारे क्वेश्चंस करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए और आगे क्वेश्चंस देखते हैं, और आगे क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 17/8। तो 17/2⁻3। अब यहां जब 5 नहीं है तो 5 पे पावर 0 लिख लेंगे
तो जब इस प्रकार का रूप आ जाए 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m, तो वो हमारी संख्या कैसी होती है? शांत संख्या होती है। ऐसे ही थर्ड, कुछ नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। 64 अपॉन 455, 455, देखिए इसके फैक्टर कर लेंगे 455 के, 5 5 5 जा, 5 7 जा, 5 9 जा 45, 5 बन जा 5। अब ये किससे कटेगा? 7 से काट देते हैं, 7 बन जा, 7 3 जा 13। देखिए इसमें क्या आया? 64 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 13। देखिए अब आप समझ रहे होंगे कि यहां हमारा 5 पे पावर n आ गया है, यानी कि हमें फॉर्म कौन सी बनाती है? 2 पे पावर n और 5 पे पावर n। तो आप सोच रहे होंगे कि 16 पावर, तो हम क्या करते हैं? 2 पे पावर 0 इंटू 5 पे पावर 1 इंटू 7 इंटू 13, और हमारी ये फॉर्म बन गई 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m। आप सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। ये संख्या कैसी है? अशांत संख्या। कैसी है? अशांत संख्या। कैसी है? अशांत। ये अशांत संख्या है क्योंकि हमने आपको बताया था, हमारी जो प्रमेय है वो ये कहती है सिर्फ यही आना चाहिए, बाकी कुछ भी है जो उसके साथ, तो वो कैसी है? क्यों अशांत क्यों है? कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यही जो संख्या हम जो एक्स्ट्रा लिख रहे हैं यही रिपीटिशन ला देगी, हमारा शेषफल 0 यही नहीं होने देगी, तो ये एक अशांत संख्या है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4, 15 अपॉन 600। देखिए इसके फैक्टर कर लेंगे 16, क्या होंगे? 2 800, 2 4 या 2 2 या 2 1, ठीक है, 2 5 2 25 और 25, 5 5 25 होता है। तो देखिए वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 5, अरे चलो लो, इतना तो आप समझदार हैं, हमने इसीलिए जानबूझ के किया। देखिए अब इसे क्या लिख सकते हैं? 15 पे पावर, देखिए 2 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 2, तो ये 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n आ गया, तो ये भी कैसी संख्या है? शांत संख्या। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस कर लेने चाहिए। कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में? नहीं होनी चाहिए, फिर भी चलिए देख लेते हैं। देखिए हाँ, इसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी शांत सॉल्व कराता चलूं।